पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज समुंदर के नाम। Down the same old strip, I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around. समुंदर का महाज इसलिए जरूरी है कि इसमें एनवायरमेंटल भी कहानियां हैं, इसमें सियासी भी कहानियां हैं, इसमें बिजनेस का पोटेंशियल भी है, एंड मोर देन एनीथिंग इसमें दबा के स्पोर्ट्स भी है। आज का महाज कराची की कोस्ट लाइन को डिस्कवर करेगा, बल्कि रीडिस्कवर करेगा। इधर का जो पोटेंशियल है, इधर का जो स्कैंडल है, वो आपके सामने रखेगा। एंड मोर देन एनीथिंग थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा पानी, दोनों एक साथ चलेंगे। Then everybody be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hairdo, serving USA. अब आप सोच रहे होंगे कि अखबार समुंदर में क्यों पढ़ा जा रहा है। इसलिए पढ़ा जा रहा है कि पोटेंशियल बहुत है, बजट भी निकला है, वक्त भी अच्छा है, हवा भी अच्छी है, वेदर भी अच्छा है, मगर मजाक कम और काम ज़्यादा कर लेते हैं। बजट निकला है, ये आपका हेडलाइन है एक अंग्रेज़ी अखबार की, ग्रोथ टारगेटेड सैंड्स रिफॉर्म। मतलब कि आप बहुत बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं मगर कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे। ये एक और अखबार है, इसकी भी पढ़ते हैं, रिलीफ बर्डन गो साइड बाय साइड। इसका मतलब कि एक तरफ आप पे बोझ ज़्यादा किया जा रहा है और आपकी मईशत पे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप बहुत बड़े मुल्क बन जाएंगे, बहुत बड़ी तोप आप बन जाएंगे। आज का महाज समुंदर के नाम इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो शहर है, जो दुनिया का जिसे कहते हैं दूसरा बड़ा शहर है शंघाई के बाद, 22 मिलियन से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। ये इसके सी फेयरिंग कल्चर को क्या हो गया है, इसकी कोस्ट लाइन को क्या हो गया है, इसमें क्या क्या पोटेंशियल हैं, इसकी सियासत क्या है, इसका स्कैंडल क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है, हम कर क्या सकते हैं। एक तरफ आप टैक्स लगाते हैं, दूसरी तरफ आप कुछ सॉल्यूशंस नहीं देते। टर्फ वॉर्स हर जगह हैं। बहैसियत एक कराची वाले के, मैं अपने समुंदर पे आके डुबकी नहीं मार सकता, लिमिटेड किया हुआ है। कहीं ने DHA ने कहीं ब्लॉक ऑफ किया हुआ है, कहीं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपने नोगो एरियाज़ बनाए हुए हैं, कहीं प्राइवेट क्लब्स मरीना क्लब्स टाइप खुले हुए हैं, कहीं PAF ने टेक ओवर कर लिया है, कहीं ये कराची पोर्ट ट्रस्ट वाले कहते हैं कि ये एरिया, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया हमारा है, कहीं पोर्ट कासिम वाले कहते हैं कि वो जो जेटी है, वो जो बैरी जहाज़ हमारा है। मेन प्रॉब्लम द मेन इशू इज़ कि कराची के बाशिंदों के लिए बेसिक सी गोइंग जो फैसिलिटीज़ हैं, एक तो वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से तू इधर हम उधर वाला सीन, या हम इधर आप उधर वाला सीन जो है, जो शायद भुट्टो साहब के ज़माने से आदत है पाकिस्तानियों को, ये इन्होंने किया हुआ है। और मोर देन एनीथिंग सी फेयरिंग कल्चर जो है वो एलीट्स के लिए रह गया है। दो आपके बीचेस हैं, सैंडस्पिट और क्लिफ्टन, अगर एक से दूसरे पे जाना हो 1 घंटे से ज़्यादा आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, जेटीज़ नहीं चलने देते। ये बिल्कुल मेन CBC का एरिया है, इधर वाटर स्पोर्ट्स नहीं करने देते आम लोगों को। हाँ, आके कहते हैं डुबकी मारो और डूब जाओ, लाइफ गार्ड्स नहीं करने देते। मीनवाइल ये लेफ्ट पे जो मैंग्रोव्स गुजरे हैं, और भी आपको दिखाऊंगा, जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, वॉल है, बाउंड्री है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लिए, कि खुदा न खास्ता कभी सैलाब आए तो ये प्रोटेक्ट करते हैं।
इन्हें लोग आके काट देते हैं, लकड़ी के लिए जला देते हैं, ड्रेजिंग करते हैं लोग, बड़े बड़े डेवलपर्स, नाम नहीं लूँगा, आपको पता है वो कौन लोग हैं। ड्रेजिंग मैंने आपको दिखाई कि फ्लैट बनाने हैं 15-15 करोड़ रुपए के पेंट हाउसेज आपने बनाने हैं, मगर जो आपका सबसे बड़ा शहर है उसको आपने महदूद कर दिया है। यंग बिजनेसमैन जो चाहते हैं, कहते हैं, यंग आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कहते हैं वाटर स्पोर्ट्स लाएं, अशराफिया के पास जिनके पास ये 10-10 करोड़ रुपए की बोट्स हैं, खाली उनके लिए नहीं होना चाहिए, आम आदमी भी 1,500-2 हज़ार रुपये दे के अपनी फैमिली को ले जा के समुंदर में घुमा सके, वाटर स्पोर्ट्स कर सके, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते ब्यूरोक्रेसी की वजह से, सियासत की वजह से। अब अगेन आज का महाज आपको दिखाएगा कि एनवायरमेंटली क्या हो रहा है कराची की सी फेयरिंग लाइफ के साथ, मछेरों का जो कल्चर है वो कैसे अंडर यूटिलाइज्ड है, ओवर फिशिंग कैसे हो रही है, हमारी मछलियाँ कैसे ख़त्म हो रही हैं, हमारे मैंग्रोव्स कैसे ख़त्म हो रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी आम गरीब मिडिल क्लास अवाम को इस कल्चर से अलग कैसे करती है। और ख़ाली ऐसे ऐसे जो क्लब हाउसेस बने हुए हैं, ये खाली जिधर एसी लगे हैं, जिधर आके आप अपनी 1,000 रुपए की कॉफ़ी पिएं, अपनी मेंबरशिप के साथ घूमें, खाली ऐसे लोगों के लिए आपकी कोस्ट लाइन रह गई है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप ग्वादर डेवलप करेंगे, आप पूरा ओरमारा पसनी डेवलप करेंगे, आप सीपैक से हर चीज़ गेम चेंज कर देंगे, मगर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के इतने बड़े, सबसे बड़े शहर की बेसिक सी गोइंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपने ख़त्म कर दी हैं। कैबिन्स आपने बनाई हुई हैं, गोल्फ कोर्सेज आपने बनाए हुए हैं, मगर इधर की मेंबरशिप के लिए या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हों। आम पाकिस्तानी ये क्यों नहीं कर सकता? अकॉर्डिंग टू द लॉ बीच हर एक का है, समुंदर हर एक का है, हमारा मुल्क है, हमारा समुंदर है, हमारा बीच है। ना बिजनेसमैन को डेवलप करने देते हैं और क्या हाल है, ना बिजनेसमैन को डेवलप करने देते हैं, ना गरीब आदमी को आके स्विमिंग करने देते हैं। कॉस्ट ऑफ किया हुआ है, कहीं नेवी है तो कहीं PAF है तो कहीं KPT है तो कहीं CBC है। अनबिलीवेबल कंट्रोल ओवर वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ये है आज का महाज, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूँ और आप भी पाकिस्तान। अब ये बड़ा फेमस है, ये राइड पे कर्व ऑफ क्लिफ्टन इसे कहते हैं। इधर अगर आप नक्शा देखें, गूगल मैप्स पे जाएं, वैसे कोई नक्शा उठाएं जाके उर्दू बाज़ार से, इधर जो है ना से पाकिस्तान अब स्ट्रेट बीच लाइन शुरू होती है, जो कर्व शर्व्स हैं आपके ख़त्म होते हैं इस कोने से। ये लेफ्ट पे मैंने आपको दिखाया कुलाची वगैरह, जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं DHA की। अगर आपने नहीं इधर आए तो बता दूं कि हज़ारों की तादाद में अगेन अशराफिया इधर आते हैं, टिक्का कबाब खाते हैं। आम आदमी इधर आ नहीं सकता, आम आदमी इधर आके स्विमिंग भी नहीं कर सकता, आम बिजनेसमैन इधर आके कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर जो फेज़ 8 है उधर एक और अंदर की बात मैं अब TV पे बता देता हूँ। अगर आप कराची वाले हैं तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप हैदराबाद वाले होंगे, कराची वाले नहीं होंगे। ये पीछे फेज़ 8 है और इधर 60-70-75 लाख में पैसा पार्क हो जाता है। 5 करोड़ का प्लॉट आप 50-60 लाख में डिक्लेयर कर देते हैं, फाइल उसकी उठा लेते हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स विच इज़ रनिंग इन कराची राइट नाउ। और नैब शैब से बचने के लिए जो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक पैसा वाइट करना होता है, वो इधर ये हरकतें करते हैं।
ये साथ इमार बन रहा है, पीछे मेरे ट्विन टावर्स हैं। ये बहुत बड़ा यूएई का डेवलपर है, बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। आए पाकिस्तान तो फिर केस के बाद केस, लिटिगेशन के बाद लिटिगेशन, कभी स्टे ऑर्डर, कभी राइवल से इनके फड्डे। जो चीज़ बहुत पहले बननी थी वो उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स भी डेवलप करना था, वाटर फ्रंट भी डेवलप करना था, वो इन्होंने नहीं किया, इन्हें नहीं करने दिया। एक स्टार्ट एंड स्टॉप करके प्रोजेक्ट इनका शुरू हुआ है। अब कहते हैं कि ये जो एरिया है, इधर लो टाइड हो या हाई टाइड हो, इधर हमेशा पानी होता है, हमेशा होता है। तो दिस इज़ अ ग्रेट एरिया टू डेवलप अगेन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए, फेरीज चलाने के लिए, जेट स्कीज चलाने के लिए, बोट्स रेंट आउट करने के लिए, आके पिकनिक करने के लिए पानी में। मगर उधर खाली ये चल रही हैं, जो बेचारे जो मछेरे हैं आपके पीछे, या ये बेचारे चल रहे हैं, या ऑफ कोर्स इधर दो चोजन कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका किसी शायद सर्विस से ताल्लुक़ है, वो इधर काम करते हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। कहीं केपीटी आता है, कभी कहीं सीबीसी आता है, कहीं पोर्ट कासिम आता है, कहीं नेवी, कहीं डीएचए, कहीं एयरफोर्स, कहीं कोई और ऑफ कोर्स इस सब में जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, जिनका काम है इस एरिया को प्रिजर्व करना, बाय द वे, वो भी इसका हिस्सा है। और सबसे कम उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कहते हैं कराची में फ्लड इसलिए नहीं आया बड़ा फ्लड, बिकॉज ऑफ द ऑसम सिस्टम ऑफ मैंग्रोव्स जो इधर लगते हैं, और मैंग्रोव्स ख़त्म हो रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि अशराफिया और आम आवाम दोनों आपकी जो सी फेयरिंग, जो आपका कल्चर है, जो आपकी कोस्ट लाइन है, उसे ख़राब कर रहे हैं, बॉटम लाइन। एंड जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे हैं वो इस जगह को एक तो सियासत इधर अपनी चमका रहे हैं, ब्लैक पैसा वाइट करवा रहे हैं, जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको तंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल बिजनेसमैन हैं उनको हिंडर कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के नाम पे ड्रामाबाजी हो रही है। ये आखिर में बताता चलूँ, ये जो टावर बना हुआ है फनल सा, ये डिसैलिनेशन प्लांट है जनाब, ये कुछ 4 हुकूमतों से नहीं स्टार्ट हो सका। डिसैलिनेशन होता क्या है, समुंदर का पानी, क्योंकि कराची में किल्लत है पानी की, समुंदर तो आपका इतना बड़ा है, समुंदर का पानी इसमें जाएगा और फिर आगे चोजन एरियाज़ में, डीएचए, क्लिफ्टन वगैरह में जाएगा। नमकीन पानी को आप करते हैं मीठा पानी, ये डिसैलिनेशन प्लांट का काम होता है। पिछली हुकूमतों से, ना इससे पिछली से, ना उससे पिछली से, सालों से मैं देख रहा हूँ, क्लिफ्टन में मैं बड़ा हुआ हूँ, ये प्लांट नहीं चल सका, क्योंकि वाटर माफिया है ना, हाइड्रेंट माफिया है। तो ये जो एक्चुअल जिसके लिए मैंने आपने टैक्स दिया है, पैसे दिए हैं, ये क्यों चलें जब माफियाज चल रही हैं। ये हो रहा है आपके साथ समुंदर का काम। तो जब आप ओवरऑल बात करते हैं गवर्नेंस की, जब आप ओवरऑल बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें अक्सर लोग कराची के ये इस एलिमेंट को, जो कराची की मईशत का हिस्सा है, इसको भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे माफियाज, चाहे वो लैंड माफिया हो या चाहे वो वाटर माफिया हो, वो भी डिपेंड करते हैं। जितना इस एरिया को दबाओगे, इसका पोटेंशियल ख़त्म करोगे, उतनी आपकी जो दुकान है वो चमकेगी। अच्छा, अब चक्कर ये है कि ये जो किश्ती है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो स्पीड है, उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि महाज में हमने पहले आपके साथ आपको हेलीकॉप्टरों में घुमाया है, आपको टैंकों की सैर कराई है, गाड़ियां हमने दबा के आपको दिखाई हैं, इवन पाकिस्तान 1 में प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ के साथ आपको ट्रैवल करवाया है। मगर आज आप खाली इस गरीब के साथ देखेंगे कि जो स्पीड बोट की जो कैपेसिटी है वो कैसे होती है, क्या होती है, और इसमें जितनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी है, इसमें कितने डोले हैं। दैट्स व्हाट वी गोना ट्राई टू चेक आउट।
let's talk to the captain of the ship, Hamza bin Tariq. कैसे हैं आप? Very good. Hamza, ये आपकी territory है. Tell me a little bit about the boat. Tell me a little about overall जो coastal businesses हैं या coastal inspired businesses जो हैं उनका क्या हो रहा है. And tell me what are we missing? Potential और scandal क्या है इस इंडस्ट्री का? पाकिस्तान में बोटिंग इंडस्ट्री का जो लोगों के अंदर शऊर पैदा हुआ है वो पिछले 3-4 साल में पैदा हुआ है, जब से एंटरटेनमेंट और मतलब फ्यूल की प्राइसेस जब इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी, लोगों का बाहर जाना जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान में टूरिज़्म और इस टाइप की चीज़ों के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। सन 2010 में जब पाकिस्तान में सबसे बड़ा आपका जो फ्लड आया, उस फ्लड के बाद लोगों ने जब टीवी के ऊपर बोटें भागती देखी, इधर उधर, चकदरा में, तमिरगरा में, पेशावर KPK में, पंजाब में, साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, चारों सूबों के अंदर जब पानी आया, और आपका कोई, मुझे अभी तक याद है स्टेटिस्टिक्स, कोई 2 करोड़ बंदा ऐसा था जो डिस्प्लेस हो गया था, उन सब के लिए जब बोटें एकदम पाकिस्तान में आई, वहाँ से लोगों ने टीवी पे उसको देखा कि यार पाकिस्तान में ये बोटें और ये दरिया और समुंदर ऐसी जगह है जहाँ पे हम छोटी जमा पूंजी के साथ भी कुछ छोटी मोटी बोट लेके हम ये काम शुरू कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर जो अपलिफ्ट आया है वो पहले इतने सालों में नहीं आया। लिहाजा अब जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं, कुरंगी फिश हार्बर की आपने बात की, ये एक फेडरल गवर्नमेंट का हार्बर है। ये एक शोकेस है पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे ये डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स और डीप सी फिशिंग को ये प्रमोट कर सकते हैं। इस हार्बर की खसूसियत और डिज़ाइन ही ऐसा है कि इस हार्बर के अंदर 2 जोन्स बने हुए हैं। एक जोन जो है वो आपका फ़िश प्रोसेसिंग जोन है जो इनके ईस्टर्न साइड के ऊपर है, और जो वेस्टर्न साइड है वो इन्होंने मौका दिया हुआ है बोट मैन्युफैक्चरर्स, इंजन मैन्युफैक्चरर्स, इंजन को ठीक करने के लिए, आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए लोग अपनी वर्कशॉप्स, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे बनाएं। हम लोग 96 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हार्बर जो है, अगर आप जब इसको देखेंगे तो प्रोसेसर्स भी आ गए हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े फ़िश प्रोसेसर्स जिनका नाम है पाकिस्तान में, जो फ़िश एक्सपोर्ट करते हैं, उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स है। यहाँ से पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, और यहाँ पे हम एक लोकल इंडस्ट्री है जहाँ पे हम मुकामी लोगों को यहाँ पे हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम लोगों ने यहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बेचारे दे आर द मोस्ट इम्पवरिश्ड पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। एंड इफ़ यू, अगर आप इनके विलेजेस को विज़िट करें तो जो माहीगीर तबका है वो इतना बेचारा गरीब है कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर हम वहाँ जाके रहें। तो हमने उन्हीं लोगों को यहाँ पे हार्बर के ऊपर जितने और भी लोग हैं उन्होंने उनको रोज़गार का मौका दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। अनटैप पोटेंशियल क्या है हमजा? अनटैप पोटेंशियल हमने आपकी बोट में हम आते हुए हमने DHA से हमने शुरू किया, द मोस्ट वेल हील्ड पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। उधर बिजनेसमैन भी हैं, उधर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उधर और भी उल्टे सीधे लोग मगर बॉटम लाइन वी स्टार्टेड विद दैट। मैंने बहुत सारी टफ वॉर्स देखी, DHA वर्सेस PAF वर्सेस पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस ईमार वर्सेस CBC व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक एनार्की है, किसी ने अपना बीच कॉर्डन ऑफ करके न्यू सी व्यू बनाया हुआ है, कोई कचरा जला रहा है, ठीक है। राजा रेंटल की भी बोट, द फेमस पावर प्लांट जो आया था वो भी खड़ी हुई है। केओस, मुझे एनार्की नजर आ रही है, मगर इस सब में वो तो छोड़े, वो तो पाकिस्तान की खूबसूरती है एनार्की। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द पोटेंशियल, हम कर क्या सकते हैं? वजाहत भाई, आई थिंक पाकिस्तान, दिस प्लेस जो आपने रूट आज लिया है, दिस इज अ पोटेंशियल इटसेल्फ फॉर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फॉर स्मॉल एंड मीडियम। मतलब जो पूरी बेल्ट आपने अभी जो क्रॉस की है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हमने कोई 20-25 किलोमीटर हमने सफ़र किया होगा कोस्टल इस एरिया में। वो 20-25 किलोमीटर के अंदर इन इंस्टीट्यूशनल इदारों को साइड पे करके जितना एरिया खाली है वहाँ पे अगर ये बिज़नेस को फ़रोग दिया जाए तो मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि आप एक नया ट्रेंड कराची में देखें, और आपको जो 50-60 हज़ार बंदा जो यूजली सी व्यू के ऊपर आके बेचारा
लूर लूर फिरता है, जिनको ये समझ नहीं आती कि भाई हम क्या करें, बजाय इसके कि हमने ऊंट की राइड ले ली, वो मकई खा ली, मकई खा ली, ऊंट की राइड ले ली, या मतलब और एंजॉयमेंट कर ली, एटीवी चला ली। ये वो जगह होगी जहां पे आप इस पूरे फ्लक्स ऑफ लोगों को आप नहीं स्टॉपेज क्या है सर? स्टॉपेज में इशू ये है, मैं फ्रैंकली अगर मैं मकई लगा सकता हूँ, उधर चने बेच सकता हूँ, एटीवी कर सकता हूँ, तो बाकी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हो सकता? सर उसमें इशू ये है कि 4-5 इदारों की आपस में ना देयर इज नो क्लियर एंड लेजिस्लेशन, और देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट के हु ओन्स दिस प्लेस। अगर एंड द अदर थिंग इज कि मरीन के लिए रिसोर्सेज सरकारी इदारों के पास भी लिमिटेड हैं, कि अगर मरीन की कोई एक्टिविटी होती है तो उसके लिए प्राइवेट कंपनी तो ठीक है, वो अपना लाइफ सेविंग और प्रॉपर जो है लोगों के लिए जो सेफ्टी का निज़ाम है वो तो करेगी, मगर जो इदारे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अब फॉर एग्जांपल डीएचए ये कहता है कि हम और सीबीसी सीवीओ को कंट्रोल करते हैं, जिसमें सिर्फ खुश्की का जो मामला है वो हमारे तक है। आप पानी में जाएंगे तो वो हमें इजाज़त नहीं देते बिकॉज हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। केपीटी कहता है कि भाई यहाँ से लेके विलेज रेस्टोरेंट तक या इस एरिया तक जो है वो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है, इधर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। पोर्ट कासिम का एक अपना नज़रिया है, वो कहता है कि जी इस पर्टिकुलर एरिया तक जो है वो हमारा एरिया है, बीच में पीएफ का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, डीएचए के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। जबकि मैं समझता हूँ कि डीएचए के क्लब के मतलब एरिया में जो पट्टी है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि हाई टाइड और लो टाइड के अंदर पानी में वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, जेट स्कीज भी भगा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, सर्फिंग भी कर सकते हैं, ट्यूबिंग भी कर सकते हैं। मगर इन इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्यूजन और ब्लैक एंड वाइट ना होने की वजह से अभी तक इस चीज़ को ओपनली किसी ने प्रमोट नहीं किया। पीएफ ने ये आइडिया लिया, उन्होंने अपना एक एयरमैन गोल्फ क्लब बनाया, वहाँ पे उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक क्लब बनाया। मरीना क्लब इज़ ओनली फॉर सिलेक्टेड मेंबर्स जिनके पास इतना पैसा है कि वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ या 5-5 करोड़ की बोटें जो हैं वो ख़रीद सकें और वहाँ रख सकें, और वो सिर्फ फैमिली के साथ जाएं, घूम फिर के वापस आ जाएं। मैंने सुना है वो मरीना क्लब में वो भी बोट है जिसमें टॉयलेट जो है वो गोल्ड प्लेटेड है। वो भी एक मेंबर की है जो बड़े शौकीन है, शौक रखते हैं, तो वो यॉट लेके आए हैं। अगर आपका बाथरूम गोल्ड का, आपकी टॉयलेट सीट गोल्ड की सोने की बन सकती है, तो पोटेंशियल तो है ना कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है सर। तो व्हाई अवाम जो है, गरीब तबका, इवन मिडिल क्लास जो है, व्हाई आर दे बीइंग केप्ट आउट? क्लियर लेजिस्लेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कंफ्यूजन है कि हु ओन्स दिस प्रॉपर्टी एंड हु कैन डेवलप दिस प्रॉपर्टी, बस यही है। नहीं सर, उसके अलावा आई थिंक देयर इज आल्सो एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर आज आपने जो शुरू में बात की, आज का महासमुंदर के नाम, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाहिद शो होगा जो इस तरीके से होगा, और मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुल से ये जो अवेयरनेस जाएगी लोगों को पता चलेगा। अभी ऑलमोस्ट 2-2.25 करोड़ की आबादी है यहाँ पे कराची के अंदर, उसमें से ऑलमोस्ट जो है अराउंड हम कोई 10-15 हज़ार लोगों को केटर कर रही हैं, जो भी छोटी मोटी कंपनीज वाटर स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम समझते हैं कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन, क्योंकि लोग भी समुंदर में सिर्फ अपने पाँव को गीला करना तो जानते हैं, उसमें उनको एंजॉयमेंट है, मगर समुंदर की चीज़ों पे बैठ के उस पर सैर करने के लिए अभी भी वो झिझकते हैं। तो इसलिए देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, बट आई थिंक 5 साल बाद it is going to change. Inshallah. Interesting. Hamza bin Tariq, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. अच्छा, अब जो है बहुत बोटिंग हो गई। मैं जो बार बार मैंग्रोव्स का आपको बता रहा हूँ कि क्या हाल है मैंग्रोव्स का, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टुवर्ड्स। ये पीछे अब मेरे मैंग्रोव्स हैं, बड़ी बोट में हम नहीं जा सकते थे, छोटी जेट स्कीज में जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग जो है वो ये हैं, ये दोनों, ये रेड और ये ग्रीन, इन्हें बुईज कहते हैं। इसके नाम पे लाइफ बुईज भी होती हैं, मगर ये जो हैं ये बुईज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये समुंदर की ट्रैफिक लाइटें हैं, ठीक है। रेड के इस तरफ का मतलब है कि लो टाइड है, कि सड़क ख़त्म होने वाली है, पानी कम होने वाली है, आपकी बोट जो है वो फंस सकती है, ये वाला। और वो जो है
वो पीछे मेरे वो ग्रीन, वो उस तरफ के आगे हाई टाइड है। अब चक्कर ये है, ये जो बुइज हैं ये बहुत पहले प्लांटेड थी, बट जो आपकी इन्वायरमेंट है वो बदल रही है। आपकी लो टाइड्स, हाई टाइड्स, मैंग्रोव्स के साथ साथ आपका जो टाइड सिस्टम है वो भी फर्क पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह उससे भी फर्क ऑब्वियसली पड़ता है, बट मेन चीज़ इज़ कि ये आपके मार्कर्स हैं। जब आप जाते हो, शिप्स आती हैं, इसके दरमियान आपकी सी ट्रैफिक चलेगी। तो लॉजिक है, काम करना आता है पाकिस्तानियों को, मतलब निज़ाम बना हुआ है। अब उसे लोग फॉलो करते हैं नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगेन, अगर हमारे दादों परदादों ने ये सिस्टम्स, मरीन ट्रैफिक रेगुलेशन वगैरह इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो व्हाई इज दिस हैपनिंग टू द रेस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन? क्यों जाके लोग अपने प्राइवेट बीच बना रहे हैं, नए सी व्यू बना रहे हैं? क्यों जाके डिफॉरेस्टेशन हो रही है, स्मगलिंग हो रही है? इब्राहिम हैदरी में कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। ये सवाल बनते हैं जब आप कोस्ट लाइन को डिस्कवर करते हैं। Crazy about as sharp as me. ये जनाब आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इधर एक्टिविटी होती है। ये इन अ वे सड़क है एक किस्म की, ट्रैफिक आता जाता है, दोनों तरफ जंगल है, समुंदर का जंगल है। अब चक्कर ये है कि आपके जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं। बॉटम लाइन आपकी ये है, अल्लाह ताला ने ये जो आपको दिया है, ये पूरा इलाका, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। इधर जो नेचुरल फिशरी है, ये एक नेचुरल जिधर से शुरुआत होती हैं मरीन लाइफ की, वो अफेक्ट हो रही हैं जितने ये कटते हैं। साथ साथ नेचुरल प्रोटेक्शन है मानसून्स वगैरह के लिए, हरिकेन स्टॉर्म्स के लिए, जो तूफान आते हैं, जो स्टॉर्म्स आते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन है। और ऑफ कोर्स पैसेज वे भी है। बाहर समुंदर बहुत रफ है, मगर आम इंसान जो ये जैसे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, माहीगीर आम, उनकी ये सड़क है, उनके लिए ये रोड है। तो इन अ वे इधर पानी भी क्लियर है, काम है, कराची की भी प्रोटेक्शन है, वगैरह वगैरह। मगर इधर कटाई हो रही है। आपने लैंड ग्रैबिंग का सुना होगा, इधर सी ग्रैबिंग हो रही है, बोथ फॉर द वुड एज वेल एज फॉर ड्रेजिंग। डेवलपमेंट्स बन रही हैं, मैंग्रोव्स को रिक्लेम किया जा रहा है और कराची को एक्सपोज किया जा रहा है। मैं इसलिए लाया हूं आपको क्योंकि बाहर मैंने आपको समुंदर दिखाया, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े ट्रॉलर, और 2 मिनट दूर ये छोटी सी नैरो जो स्ट्रीम्स बनी हुई हैं थैंक्स टू द मैंग्रोव्स। अब ये जो आम आवाम है, दे आर नॉट एम्पावर्ड। ये मछेरे वापस आ रहे हैं राइट नाउ, दे आर नॉट एम्पावर्ड। जिन्हें आप जिधर इन्हें लगाएंगे उधर ये बेचारे लग जाएंगे। मगर इनसे अगर आप बात करें, ये भी कंप्लेन करते हैं कि द बॉटम लाइन इज कि इधर जो फिशरीज के जो नेस्टिंग है, अगर दरख्त काटोगे लकड़ी के लिए, तो लंबा जो लॉन्ग रन का जो नुकसान है वो फिशरीज आपकी ख़त्म होंगी और आपकी स्टॉर्म वॉलिंग ख़त्म होगी। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंटली इस एरिया को आपने कंजर्व करना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसके खिलाफ आपको जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी। द सिटी ऑफ कराची, द पीपल ऑफ कराची हैव टू टेक नोटिस। ये मैंग्रोव जंगल की कहानी है। Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, down and go make it. इसे कहते हैं डीप फॉरेस्ट। अब आप कहेंगे फॉरेस्ट तो नहीं है ये, मगर एक्चुअली फॉरेस्ट है, ये जंगल है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और डिफॉरेस्टेशन इस इलाके की सख्त किस्म की हो रही है। मेरे पीछे आप देखें, दरख्त कटे हुए हैं, ये किसी और ने नहीं काटे, लोगों ने काटे हैं। लकड़ी चोरी है। अब ये हम सब की लकड़ी है, ये पूरे कराची की लकड़ी है। और ये जो सिस्टम है, ये डिज़ाइंड है, नेचुरली डिज़ाइंड है कि इससे पहले कि मैं अपनी जेट स्की को फंसाऊँ, बिकॉज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन अ जेट स्की है। बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लो क्लियरेंस है, वुड है, और बहुत सारा आपको डैमेज कर सकता है, आपकी जेट स्की तबाह हो सकती है। इधर आप गए, फंस गए तो गए। तो पीछे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, चलते हुए आपने मनाजिर देखे, नेचुरल लाइफ बहुत है, बर्ड्स इधर बहुत हैं, पूरा एक इकोसिस्टम है इधर। दिस अ होल इकोलॉजी इधर एक चल रही है, एक ग्रीन इधर एक साइकिल चल रही है। मैंने बताया आपको जो बेबी फिशेस हैं वो इधर से हैच होती हैं, नर्सरीज उनकी इधर से हैं। मगर जितना आप उसे काटोगे, ये देखें, ये किसी ने काटने की कोशिश की, ये ड्राई अप हो गया, ये वाला,
ठीक है, ये आप देखें, ये इधर कटाई हुई है, ये पुराने स्टेम्स हैं, अब ये कटे हुए हैं, ये ड्राई ऑफ हो गए. दिस इज द प्रॉब्लम. वी मस्ट सेव दिस. इसको सेव करना एसेंशियल है. क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा? मे बी कायम अली शाह साहब को जेट स्की पे इधर आके एक चक्कर मारना चाहिए, वो एंजॉय भी करेंगे. बाय द वे, जेट स्की का चक्कर क्या है? दिस इज अ 1100 सीसी वेव रनर. ठीक है, इट्स टॉप स्पीड इज अराउंड, मैंने आज मारी है अराउंड 100, तो मैंने क्लिक कर गया हूँ मैं इसकी टॉप स्पीड 100 क्लिक्स एन आवर. 2-3 जेट स्की के रूल हैं विच मस्ट बी फॉलोड. एक तो हमेशा आप जो पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस है ये आप पहनते हैं. हीरो नहीं बनते आप, ना विलन बनते हैं, यू जस्ट प्ले इट सेफ. दूसरा, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हमेशा. फॉर एग्जांपल ये जो शूज़ हैं, वाटर शूज़ हैं, आपके पाँव फंसे ना. वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. एक इजी टू नेविगेट शर्ट जो धूप में ड्राई हो जाए. ये वाटर शूज़ जो स्पेशली आते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली और बताता हूँ, बोटिंग लॉज हर शहर के हर कोस्ट के अलग अलग बोटिंग लॉज होते हैं. उन बोटिंग लॉज के तहत काम करना is also important. Karachi harbour has different laws, Karachi port has different laws. उस हिसाब से आपने अपनी बोट को, और ये बोट बाय द वे क्लासिफाई की जाती है. फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दिखाऊं. ये क्या है? अब आप कहेंगे हथकड़ी है. यहाँ जी हथकड़ी ही है, लैनियर्ड है. और ये जो मेरा लैनियर्ड है, ये अगर मैं गिर जाऊं तो ये क्लिक्ड है. मेरी इधर मेरी चाबी जो है बनी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूं. ये मेरी चाबी है. अब मेरा जो लैनियर्ड है, अगर मैं गिर जाऊं खुदा ना खास्ता, तो मेरा जो लैनियर्ड है वो भी निकल जाएगा. वो निकल जाएगा, मेरी जेट्स की जो है वो ऑफ हो जाएगी. दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट एज वेल. फिर ड्राइविंग कैसी करनी है? बदमाशी नहीं करनी. नो अग्रेसिव मैनूवर्स एट ऑल. क्योंकि अगर जाके दूसरी जेट स्की में 100 किलोमीटर पे एन आवर पे लगी, वो फिल्मों वाला सीन वाकई ही होगा, तबाह हो जाएगी. आजकल बोट्स भी फाइबर ग्लास हैं, आपके 500 स्ट्रोक इंजन हैं, आपके पेट्रोल बहुत सारा होता है. यू कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. इवन मोर इम्पोर्टेंटली, जो जेट स्की का एक और रूल है, ये थ्रॉटल है मेरा पीछे, ये मैंने नहीं करना. अगर मेरे बिल्कुल पीछे, ये नहीं करना मैंने. अगर मेरे पीछे ये होगा, अगर मैंने ये किया तो ये होगा. तो मेरे पीछे अगर मेरे पीछे बोट है तो मैंने उस बोट को डिस्टर्ब नहीं करना, वरना बोट फारिग हो जाएगी, जैसे मेरा कैमरा फारिग होने वाला है. अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस. दिस इज अ वन मैन बोट. ये बाकी एक किश्ती है, जाती है ये हवाई जहाज की तरह जब इसने जाना हो. बट अगेन, एवरीथिंग हैज अ रूल. अगर मैं रूल फॉलो कर सकता हूं तो सवाल ये पैदा होता है कि कायम अली शाह साहब का फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट क्यों नहीं रूल फॉलो कर सकता, ये क्यों अलाउ होता है. और बाय द वे, मैं कोशिश करूंगा आपको ऊपर से भी दिखाऊं. इन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग है, इन मैंग्रोव्स के अंदर वेरी इंटरेस्टिंगली जो सीन बना हुआ है, वो लोगों ने सुराख किए हुए हैं, एक्चुअली छेद बनाए हुए हैं. इन छेदों के अंदर स्मगलिंग, वेपन्स, नारकोटिक्स रखा छुपाया जाता है. इधर कुछ वडेरे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इस एरिया को ओन करते हैं. देर हेविली इन्वॉल्व्ड इन दिस. सो अगेन, एक इकोसिस्टम के साथ साथ एक माफिया भी इधर ऑपरेट करती है. तो ज्यादा देर इधर अब नहीं ठहरना चाहिए. ऑफ वी गो बैक टू द हार्बर.